देश में कोरोना का विस्फोट हो चुका है। ये बात हमें व्यक्तिगत रूप से स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि हालात ये हैं कि प्रतिदिन कोरोना के आने वाले मामले 1.5 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं। कोरोना के नए विस्फोट की गंभीरता समझते हुए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक भी हुई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई। जिस तेजी से कोरोना के मामले बढ़े हैं, हालात आने वाले समय में और ज्यादा खराब हो सकते हैं, क्योंकि यही स्थिति रही तो भारत, ब्रिटेन, अमेरिका और दुनिया भर के ऐसे मुल्कों की तरह बन जाएगा जहां हालात खराब हो रहे हैं। साउथ अफ्रीका का जब हमने प्रारंभ में आकलन किया था, जब भारत का डेटा हमारे पास उपलब्ध नहीं था, तो हम ये मान के चले थे कि जिस प्रकार साउथ अफ्रीका में हुआ वैसा ही भारत में होगा, और उसके अनुसार कुछ प्रोजेक्शन किए थे। लेकिन इंडिया के ट्रेंड देख के बड़ा स्पष्ट है कि साउथ अफ्रीका जैसा हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। साउथ अफ्रीका से कहीं अधिक ये इन्फेक्शन फैल रहा है। कोरोना संक्रमण की चपेट में केवल आम लोग ही नहीं, राजनेता और न्यायाधीश भी आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण संसद की दहलीज तक पहुंच गया है। बजट सत्र से पहले संसद के 400 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये जांच 6 से 7 जनवरी को संसद के अंदर बड़े पैमाने पर की गई थी। इन लोगों में संसद में काम करने वाला स्टाफ और सुरक्षा कर्मचारी शामिल हैं। कोरोना का साया अब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा 4 जज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा रजिस्ट्री विभाग के तकरीबन 150 कर्मचारी भी कोरोना संक्रमण पाया गया है। यही नहीं, इसके अलावा संसद में तकरीबन 400 कर्मचारी और सुरक्षा कर्मी भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जो लगातार सरकार के लिए एक चिंता का विषय बन गया है। कोरोना प्रोटोकॉल की सख्ती के बावजूद कोरोना संक्रमण की रफ्तार थम नहीं रही। तीसरी लहर की चपेट में अब सुप्रीम कोर्ट के जज भी आ गए। सुप्रीम कोर्ट के 4 जज कोविड पॉजिटिव पाए गए। शनिवार को 2 और जज कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। गुरुवार को भी 2 जज कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के करीब 150 कर्मचारी कोरोना की चपेट में हैं। खतरे को देखते हुए जज अब सरकारी आवाज पर ही सुनवाई करेंगे। देश में कोरोना संक्रमण का पॉजिटिविटी रेट 10.21% हो गया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 8% के ऊपर पॉजिटिविटी रेट गंभीर माना जाता है। देखिए, इसको कहते हैं कि नंबर्स गेम की बात है ये। तो जिस हिसाब से केसेस आज देश में बढ़ रहे हैं और जो एक्सपीरियंस बाहर के देशों में रहा, उससे ऐसा लग रहा है कि बहुत तेजी से हिंदुस्तान में भी केसेस बहुत तेजी से बढ़ेंगे। और उसके लिए इस चीज को हम ओवर एम्फसाइज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जरूरी है कि एहतियात बरतनी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसमें मास्क और डिस्टेंसिंग ये इम्पोर्टेंट है, और पर्सनल हाइजीन हर लेवल पे हम लोगों को बरतनी चाहिए। कोरोना संक्रमण के मामले में देश में 2 राज्य सबसे बुरी तरह प्रभावित हैं। उसमें से एक है महाराष्ट्र, जहां आज 40,000 से ज्यादा मामले आए, और दूसरा है देश की राजधानी दिल्ली। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 20,180 नए मामले सामने आए हैं। 7 लोगों की मौत हुई है। संक्रमण दर 19.6% दर्ज की गई है। हालांकि अस्पतालों में 1,586 मरीज भर्ती हुए हैं। यहाँ आपको ये जानना भी जरूरी है कि 20 दिसंबर को दिल्ली में कोरोना के महज 91 केस थे, और महज 20 दिनों में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद 20,000 को पार कर गई है। दिल्ली के लिए ये आंकड़े डराने वाले हैं। पिछली लहर की त्राही एक बार फिर दिल्ली के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ऐसी किसी भी गंभीर स्थिति से इनकार करते हैं। कोरोना की इतनी बड़ी, इतनी खतरनाक लहर थी जो अप्रैल वाली थी, उसको हमने पार पा लिया, तो इस लहर को भी हम लोग पार पा लेंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ काम करने की जरूरत है। और जिन जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया, प्लीज जाके वैक्सीन जरूर लगवा लीजिए। वैक्सीन लगाने से मतलब ये नहीं है कि कोरोना नहीं होगा, लेकिन कोरोना अगर हुआ तो आपको कम माइल्ड कोरोना होगा, आपकी जान को खतरा नहीं होगा, आपको अस्पताल हो सकता है जाने की जरूरत ना। केजरीवाल वैसे तो लोगों को यकीन दिला रहे हैं कि दिल्ली की हालत दूसरी लहर के दौरान वाली नहीं होने जा रही, लेकिन दिल्ली को कोरोना के बुरे हालात से बचाने के लिए वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया था। अरविंद केजरीवाल फिलहाल लॉकडाउन लगाने की बात से इनकार कर रहे हैं। कई लोग मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं, लॉकडाउन लगेगा? हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते। लॉकडाउन नहीं लगेगा अगर आप मास्क पहनोगे तो। मास्क पहन के घर से बाहर निकलो,
मास्क पहन के चारों तरफ घूमो, अगर जरूरत ना पड़े तो घर से बाहर ना ही निकलो, अभी थोड़े दिन कोई जरूरी नहीं है। कोशिश हमारी है कि कम से कम रिस्ट्रिक्शंस हम लोग लगाएं। आपको याद होगा कि पिछले साल 20 अप्रैल को कोरोना जब अपने पीक की ओर बढ़ रहा था, जब दिल्ली में 28,295 केस आए थे, तब दिल्ली में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया था। महाराष्ट्र की भी स्थिति खराब है। मुंबई के सीबीआई कार्यालय में 68 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के दफ्तर में भी कोरोना संक्रमित मिलने से हड़कंप है। महाराष्ट्र में मंत्रियों और विधायकों के अलावा कई सेलिब्रिटी और डॉक्टर भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। मुंबई में नए साल में प्रतिदिन मिलने वाले कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या काफी तेजी से बढ़ी। 4 जनवरी को 10,860 नए केस आए थे। 5 जनवरी को 15,166 हुए। 6 जनवरी को आंकड़ा 20,181 पहुंचा। 7 जनवरी को 20,971 कोरोना केस मिले। 8 जनवरी को 20,381 कोरोना केस आए। महाराष्ट्र सरकार ने अब रिस्ट्रिक्शंस की लंबी चौड़ी लिस्ट जारी कर दी है। पार्क्स, जू, म्यूजियम, फोर्ट सब बंद। जिम, स्विमिंग पूल, ब्यूटी सैलून, स्पा सब बंद। स्कूल्स, कॉलेजेस 15 फरवरी तक बंद। रेस्टोरेंट 50% कैपेसिटी पे चलेंगे। मॉल्स 50% कैपेसिटी पे चलेंगे। रात के 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। सुबह के 5 बजे से रात के 11 बजे तक 5 से ज्यादा लोग मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। ये और भी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं जो महाराष्ट्र सरकार ने अब राज्य भर में लगा दी हैं। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि मुंबई में और महाराष्ट्र में कोविड की स्थिति अब और ज्यादा बिगड़ती जा रही है। मुंबई में अब हर रोज 20,000 से ज्यादा कोविड के मामले सामने आ रहे हैं। 8 जनवरी को महाराष्ट्र में 41,434 केस आए। मुंबई कोरोना की पिछली 2 लहरों में सबसे ज्यादा खराब स्थिति से गुजर चुकी है। ऐसे में तीसरी लहर को लेकर भी लोगों में दहशत है। दिल्ली से श्रुतिका, सुशांत मेहरा और मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।